हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। स्टूडेंट्स, आपको पता है पहले के टाइम में देश नहीं हुआ करते थे, तो क्या हुआ करते थे? राज्य हुआ करते थे। ठीक है ना। एक राजा का जितने एरिया पर जीत हो जाती थी वो उसका राज्य हो जाता था। अब हमने अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर में ये पढ़ा है कि किस तरीके से, ठीक है, साम्राज्य से देश बने, राष्ट्र बना, नेशन बना। उसी का यहाँ पे 5 मिनट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी सो दैट कि आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं? देखो, ये वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं, ये इस पूरे हिस्से को यूरोप कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी मैं इसी को जूम कर दूंगी और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। ये ग्लोब पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर मैप में। ठीक है, तो अभी देखो बच्चा, यूरोप, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जर्मनी बना, क्या देखा आपने? जर्मनी बना, इटली बना, ब्रिटेन बना। ठीक है ना, यानी कि ये नेशन बने। इससे पहले यहाँ पर क्या था, किसका राज था, तो ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये पूरा सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे यूरोप को रख लिया है। ये ना, ये पूरा आप देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा पूरे यूरोप पर नहीं, यूरोप के इस हिस्से पर आप देख सकते हैं। पूरे पर जो पेन चल रहा है आप देख रहे होंगे, इस पूरे हिस्से पर एक साम्राज्य का हिस्सा था जो कि यहां से इटली से स्टार्ट हुआ था, रोम से। ठीक है, फिर वो फैलता फैलता कैसे फैला? राजा ने युद्ध किया अगले एरिया पे, फिर उसको अपने अंडर ले लिया, फिर उससे अगले एरिया पे युद्ध किया। तो इस तरीके से विस्तार करता करता पूरे इतने एरिया में एक साम्राज्य फैल गया जिसको कहा जाता है रोमन एम्पायर, यानी कि ये एक राजा के अधीन था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही राजा सारी जगह पे काम कर लेगा, तो अपने अपने बंदे भेज देगा। ठीक है ना, तो ये पूरा जो साम्राज्य है जो रेड में दिया हुआ है, ये किसका है? रोमन साम्राज्य है। अगर आज इसकी बात करें, अब जैसे मैंने कह दिया कि एक पूरा साम्राज्य था, अब आज की बात करें तो यहाँ पे क्या बन चुके हैं? अलग अलग देश बन चुके हैं, अलग अलग राष्ट्र बन चुके हैं। जैसे फ्रांस एक देश है, फ्रांस एक देश है, स्पेन एक देश है, जर्मनी एक देश है, इटली एक देश है, ये सारे अलग अलग देश बन चुके हैं। तो इस बीच में क्या हुआ होगा इस राज्य के साथ कि धीरे धीरे टूटता टूटता ये एक नेशन बन गया। ये चीज तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कैसे इटली बना, कैसे जर्मनी बना। लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं, अगर हम बात करें, जैसे अभी हम एडी में जी रहे हैं, ठीक है ना, 2022 एडी है हमारा, तो 2000 साल ये लगा लो और 5000 पीछे के लगा लो, तो यानी कि 2500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो 2500 साल पहले ये साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये साम्राज्य कुछ समय के बाद दो हिस्सों में टूट गया। ठीक है, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि इतना जो है वेस्ट वाला रह गया और इतना जो है ईस्टर्न एम्पायर हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से देश बने। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि ये वेस्ट साइड है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो गया, और इधर जो है ये इधर है, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर हो गया। अगर आप मैप में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप इसकी बाउंड्री देख सकते हैं। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड भी इसमें इंक्लूडेड है, कुछ अफ्रीका के देश भी इसमें इंक्लूडेड है। ये वेस्टर्न एम्पायर हो गया। अगर आज के यूरोप में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है? यहाँ स्पेन है, यहाँ पर फ्रांस है, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ फ्रांस है, फिर जर्मनी है। इस तरीके से आप ये पूरा एम्पायर जब देखेंगे तो इस तरीके से समझ में आएगा। अभी हम कब बात कर रहे हैं? हम पीछे की बात कर रहे हैं। ये 395 एडी की तस्वीर है, एक तरीके से मैप है, जिसमें आपने देखा कि दो भागों में बट चुका है रोमन एम्पायर, एक वेस्ट में और एक ईस्टर्न एम्पायर, रोमन एम्पायर में। मुझे पता है बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था कि कभी तो ये इसको रोमन एम्पायर कह देते हैं, कभी इसको ईस्ट रोमन एम्पायर कह देते हैं, कभी वेस्ट रोमन एम्पायर कह देते हैं, कभी उस जगह को ही ओटमन एम्पायर कह देते हैं, और कभी इसको फ्रांस कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ कि कैसे इनके नाम बदलते गए। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर ये हो गया, ईस्टर्न इधर वाला हो गया। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, वहां के जो राजा थे वीक होते चले गए, तो वहां पे छोटे छोटे एम्पायर बन गए, जैसे छोटे छोटे अपने अपने राज्य बन गए, डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर बन गए, और उन एम्पायर में से फिर अलग अलग देश बन गए, जैसे फ्रांस बन गया, जर्मनी बन गया। ठीक है, अब जो इधर वाला था ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगी, मैप से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये चला 1453 एडी तक। ये तो देखो 480 एडी में ही अलग अलग होने लगा। ठीक है, हालांकि आपने देखा कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन आती है 1789 में, तब भी वहां पे राजा का ही अधिकार था, राष्ट्र नहीं बना था।
ठीक है ना। आपने जर्मनी का एकीकरण देखा कि 1871 में जाके पूरा होता है, इटली का एकीकरण देखा। तो यहाँ से यहाँ तक आने की जो प्रोसेस है वो मैप के थ्रू आपको बताना चाह रही हूँ मैं। फिर क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट था ना, उसके बाद ये भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ और यहाँ पे ओटमन एम्पायर का राज्य आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था, वेस्ट रोमन एम्पायर और ईस्ट रोमन एम्पायर में टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा आ गया, यानी कि ये वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे तो राज्य बनने स्टार्ट हो गए, जर्मनी का, इटली का, ये इटली है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जब जो ये वाला जो ईस्ट वाला एम्पायर था ना, जिसको मैंने भी क्या कहा था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको मैंने कहा था, अब यहाँ पर ओटमन साम्राज्य आ चुका है। अब ओटमन साम्राज्य कैसे आया, यहाँ पे कोई किंग है, वो अपना साम्राज्य फैलाता फैलाता फैलाता, और यहाँ पे देखिए पिछले मैप में मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया था, वेस्टर्न का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे अब ओटमन्स का राज आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि दूसरा कोई जो रूलर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक ही स्लाइड में आप देखेंगे कि ये पूरा रोमन एम्पायर है, ये पूरा, मतलब यहाँ पे देखो अगर इसको भी इंक्लूड करें तो ये रशिया वगैरह इंक्लूड करके यहाँ पे यूरोप वाला चीज आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है, ये रोमन एम्पायर की इमेज है। रोमन एम्पायर दो भागों में टूटा, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। अब ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर रह गया, छोटे छोटे देश बन के रह गया, ठीक है। और यहाँ पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जगह आ गया ओटमन एम्पायर, यानी कि ओटमन यानी कि जो मुस्लिम जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट कर दिया। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो एक बार तो इसका नाम रोमन एम्पायर पढ़ेंगे, एक बार इसी जगह का नाम आप क्या पढ़ रहे हैं, ओटमन एम्पायर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ये आपको समझना है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ से तो हमारा क्या बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से जैसे ये स्पेन बन गया, जगह वही है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा बढ़ा नहीं है, बस नाम बदल गया है, ठीक है। यहाँ पे पुर्तगाल बन गया, ये हमारा फ्रांस बन गया था, ठीक है। जर्मनी जब तक फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी ना, तब तक भी बहुत से हिस्से में जर्मनी में रोमन एम्पायर का ही राज था। लेकिन जब नेपोलियन के टाइम में रोमन एम्पायर जो है, मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो मैंने आपको पूरे चैप्टर में इसको बताया है, एक एक वीडियो सभी का लिंक मैं डाल दूंगी, ठीक है ना। अब जो ये रोमन एम्पायर आ चुका था, ईस्ट वाले में रोमन एम्पायर, क्योंकि मैंने क्या बताया 405 से लेके 480 एडी तक, ठीक है ना, हमारा क्या था, ये जो था यहाँ पे रोमन एम्पायर, ठीक है, वर्क कर रहा था, वेस्ट वाला। इधर ईस्ट वाले में, ठीक है, यहाँ पे ये ईस्ट वाले में बहुत टाइम तक रोमन एम्पायर ही रहता है। कब तक रहता है, 405 से 1453 तक रहता है ईस्टर्न। इसके बाद आता है ओटमन एम्पायर। अब ये ओटमन एम्पायर भी धीरे धीरे टूट गया, ठीक है। ओटमन एम्पायर में से टर्की बन गया। जब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट विश्व युद्ध होता है, और उसमें ये ओटमन एम्पायर का नाम बदल दिया जाता है। फिर आप यहाँ देखेंगे ये पूरा जो क्षेत्र है, आपने देखा था कि चलो भाई फ्रांस बन गया, जर्मनी बन गया, इटली बन गया, लेकिन ये वाला तो अभी भी देखो इस वाले मैप में ओटमन एम्पायर ही है, ठीक है ना। अब ये ओटमन एम्पायर भी धीरे धीरे टूट गया, ठीक है। किस किस में, छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्य यानी कि छोटे छोटे देशों में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सोलोवेनिया है, ये हंगरी है। जब आपने जर्मनी का एकीकरण देखा था कि आपने देखा था कि ऑस्ट्रिया ही पूरा एक क्षेत्र है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, ये सारे क्षेत्र बन चुके हैं। अब यहाँ पे लास्ट में ना मैं एक ऐसी ही साथ में वीडियो अटैच कर रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोम के, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इटली में जो ये रोम है, यहाँ से रोमन साम्राज्य फैलता 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 पूरे इसमें होता है। फिर उस वीडियो में ही आप देखेंगे कैसे दो भागों में टूट जाता है। फिर ये देखेंगे कि यहाँ पे ओटमन एम्पायर कैसे आता है, और फिर ओटमन एम्पायर के इस हिस्से पे, ठीक है, छोटे छोटे देश बनते हैं। ये आप देखेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, सो दैट कि आपको एक, जब आप हिस्ट्री पढ़े ना तो हिस्ट्री का एक क्लियर व्यू जो है आपके सामने आएगा और आपको डाउट नहीं होगा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 510 BC से रोम से स्टार्ट होता है ये रोमन एम्पायर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कि मैंने आपको पूरा पहले ही समझा दिया है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से ये एक्सपेंड होता है, यानी कि इसका विस्तार होता है, और फिर किस तरीके से दूसरे लोग जो होते हैं, दूसरे राजा जो होते हैं वो आते हैं, और फिर किस तरीके से इसका पतन होता है, यानी कि धीरे धीरे ये कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रीन वाला जो है वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, और जो ब्लू में रह गया था वो वेस्टर्न है, वो धीरे धीरे
खत्म होता जाता है और राज्य वहां पर अपना स्थान लेते जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ईस्टर्न वाला है ना, जो कि अभी ग्रीन है, इसको सम टाइम बेजेंटाइन एम्पायर भी कहते थे, ठीक है, मतलब रिप्लेस करके कहते थे। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये अराउंड आपका 1453 के आसपास तक रहा, इसका साम्राज्य रहा, फिर थोड़े थोड़े एरिया में रह गया। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि इसी टाइम में जैसे वेस्टर्न साइड, जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग किंगडम सेटअप हो रहे थे। नेशन तो कह सकते हैं कि आप बहुत बाद की बात आती है। अब यहाँ पे आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि ओटमन साम्राज्य उसी जगह पर किस तरीके से फैल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 1639 की बात है, फिर 1672 में और ज़्यादा एक्सपेंड होता है, 83 में और ज़्यादा एक्सपेंड होता है, 1699 में तो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। तो फाइनली इसका अब यहाँ से आप देखेंगे डिक्लाइन किस तरीके से होता है, ठीक है ना, किस तरीके से फिर यूरोपियन जो पावर्स होती हैं वो हावी हो जाती हैं, कोलोनाइजेशन शुरू होता है एक तरीके से, तो उनका इफेक्ट रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे 1922 के अराउंड जाके टर्की का एक छोटा सा हिस्सा ओटमन एम्पायर के रूप में रह जाता है। तो यहाँ से इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले, कुछ यानी कि 400-500 सालों पहले या 1500 साल पहले जिन हिस्सों का नाम आज अलग है, उन हिस्सों का नाम उस टाइम पे उन के राज्य के अकॉर्डिंग हुआ करता था। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक क्लियर व्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये नाम आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुझे बड़ा कंफ्यूज करता था। आई होप सो कि आप लोगों को भी ये कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।